मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं अर्पिता आर्या। बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दें, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक नई साजिश की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीओके में पाकिस्तानी सेना का भारी विरोध हो रहा है। पाकिस्तानी सेना के बचाव के लिए और भारत के खिलाफ पीओके में लोगों को भड़काने के लिए आईएसआई और लश्कर ने नई साजिश रची है। आईएसआई और लश्कर पीओके में लोगों को धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं और पाकिस्तानी सेना का साथ देने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए पीओके के कोटली, मुजफ्फराबाद, तातापानी और रावला कोट में लश्कर के कमांडर और मौलवी लगातार रैलियां कर रहे हैं और भाषण देकर लोगों को भड़का रहे हैं। लश्कर के एक कमांडर मौलवी मोहम्मद कासिम की एक रैली का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो लोगों को धर्म के नाम पर भड़का रहा है। रैली में आतंकी संगठन लश्कर का कमांडर भारत के खिलाफ जहर भी उगल रहा है। और अपडेट के लिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी इस वक्त जम्मू से पवन जुड़ चुके हैं। पवन, किस तरीके की साजिश पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही है? अर्पिता, बिल्कुल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इस समय पीओके के भीतर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों में काफ़ी गुस्सा है। रोज़ाना वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना वहां पर ज्यादतियां कर रही है पीओके के लोगों पर, तो वहां पर अब जो लोगों में गुस्सा है पाक सेना के प्रति, अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर तैयबा की एक नई साजिश है कि जो लश्कर तैयबा से जुड़े हुए मौलवी हैं पीओके के भीतर, वो पाकिस्तान की मदद के लिए अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ यहाँ पर जहर उगला जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी सेना की इज्जत करें। पाकिस्तानी सेना आवाम के लिए है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के भीतर जो इस समय हालात बने हुए हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, वो चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बाल्टिस्तान हो, जहाँ पर पीओके का पूरा इलाका हो, इन इलाकों में लोग जो है वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ रोड के ऊपर आ चुके हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना अब अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी एजेंसी, जो मुख्य एजेंसी है आईएसआई, उसका सहारा लेकर और मौलवियों को इकट्ठा करके जो लश्कर तैयबा जहाँ जैश मोहम्मद से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे लोगों को भड़काने का काम जो है पीओके में लगातार किया जा रहा है। रैलीज की जा रही हैं, वो चाहे कोटली का इलाका हो, मुजफ्फराबाद का इलाका हो, भाग का इलाका हो, जितना भी पीओके का इलाका है, रावला कोट तक का पूरा, इन इलाकों में रोज़ाना वहाँ पर रैलियाँ करके गाँव-गाँव में जाकर लोगों को पाकिस्तानी सेना के प्रति लोग जो हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोग बाहर ना आएँ और जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ वहाँ पर खास करके हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। 1947 का हवाला देकर कि वहां पर कत्लेआम हुआ था, जबकि वो बिल्कुल गलत था। उन लोगों को भड़काकर यहां पर गजवा हिंद की मुहिम जो शुरू हुई है, उसे लेकर जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज थे, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अब लोगों को साथ लाकर पाकिस्तानी सेना की मदद कर रही है। अर्पिता, बिल्कुल पवन, रही आप हमारे साथ। उधर रक्षा विशेषज्ञ अनिल गुप्ता का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा इसी तरह की साजिशें करता रहा है ताकि पीओके के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया जा सके। पाकिस्तान का आईएसआई और पाकिस्तान की फौज गजबा हिंद का नारा लगाकर पीओके के अंदर लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ जो गुस्सा है उससे हटाने की कोशिश कर रही है। उनके अंदर भारत के प्रति जो जलवा है उसको दूर करना चाहते हैं। पवन हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। पवन, जिस तरीके से आप बता रहे थे किस तरीके की साजिश रची जा रही थी, वहां किस तरीके की रैलियां हो रही हैं, कौन कौन इसमें शामिल नजर आ रहा है कि किस तरीके से लोगों को वहां पर भड़काना है? देखिए, वहाँ पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो आईएसआई है, उसका पूरी तरह से कंट्रोल अब जो आतंकी तंजीमें हैं उनके ऊपर है। जो भी आईएसआई का फरमान होता है, जो आतंकी संगठन हैं जो पीओके के अंदर सक्रिय हैं, वो उसको मानते हैं। तो यही कारण है कि लोग जो पाक सेना के खिलाफ हो चुके हैं, लोग जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो चाहे नीलम घाटी के लोग हों, लिपा वैली के हों, या फिर पीओके के जो अदर पार्ट्स हैं वहाँ के लोग जो हैं, उन लोगों को अब जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है, वो स्थानीय मौलवी जो लश्कर तैयबा या जैश या अन्य आतंकी तंजीमों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको साथ लाकर गांव-गांव में जाकर रैलियां करके लोगों को बता रहे हैं कि वो पाक सेना का सहयोग करें, पाक सेना आपकी रक्षा के लिए यहां पर मौजूद है। जबकि वहां पर पाक सेना की इतनी ज्यादतियां लोगों के खिलाफ हैं और लोग जो हैं वो लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, चाहे पानी का हिस्सा की मांग हो या फिर वहाँ पर बेरोजगारी की मांग हो। जिस तरह से सी पैक का पूरा मामला था, चाइना को काफ़ी हिस्सा दे दिया गया है पीओके का। गिलगित बाल्टिस्तान के भीतर चाइना आकर बैठा हुआ है और वहाँ पर
जो पंजाबी जो लोग हैं पाकिस्तान के अदर शहर के, चाहे कराची के, इस्लामाबाद के, क्वेटा के, इन लोगों को वहाँ पर जाकर रोज़गार दिया जा रहा है। तो पीओके के लोग जो अपने आप को भारत के साथ मानते हैं, कश्मीरी मानते हैं, जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानते हैं, वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ रोज़ाना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी नौकरियां जा रही हैं, उनसे रोज़गार छीना गया है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, उनको जो पानी मिलना चाहिए था वो पानी नहीं मिल पा रहा है। तो यही कारण है कि अब लोगों के भीतर जो गुस्सा था उसको शांत करने के लिए लोगों को भड़काया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है एक सोची समझी प्लानिंग के तहत। और ये प्लानिंग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ साथ इमरान खान इसमें पूरी तरह से शामिल हैं। जिस तरह से अभी जो चुनाव वहाँ पर हुए हैं, वहाँ पर इमरान खान की पार्टी जीती है, उसके खिलाफ भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि वहाँ पर धांधली हुई है, क्योंकि लोग वहाँ पर सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर जो एक अलग हिस्सा जो मानते हैं और भारत का साथ वो चाहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है, वो चीज़ वो देखना चाहते हैं कि उसी तरह का रोड मैप वहाँ पर भी अपनाया जाए। लेकिन यही कारण है कि लोगों के अंदर गुस्सा है पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ, क्योंकि ISI ने वहाँ पर कई जो लड़के हैं जो मुजफ्फराबाद या फिर रावलाकोट के या कोटली भाग इन इलाकों के, उन लोगों को जबरन आतंकी राह पर लाया है। और कई लड़के वहाँ पर जो मारे गए हैं उनके परिजन अभी तक इनके खिलाफ प्रदर्शन करते आए हैं कि कई बच्चे अभी भी वहाँ पर लापता हैं कि आखिर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने यहाँ के लोगों को क्या समझ के रखा हुआ है, खिलौना बना के रखा हुआ है। रोज़ाना उनके ऊपर जातियाँ होती हैं और यही कारण है कि वहाँ पर ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं और पाक सेना वहाँ पर जो है अपने आप को फिर से वापस लाने के लिए अब इन मौलवियों की मदद ले रही है और गाँव-गाँव में जाकर इन रैलियों को किया जा रहा है। पवन रही आप हमारे साथ। देखिए, आतंकी संगठन लश्कर पीओके में सिर्फ लोगों को ही भारत के खिलाफ नहीं भड़का रहा है, बल्कि वो भारत में सीरियल ब्लास्ट की भी साजिश रच रहा है। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक पीओके में लश्कर का एक कमांडर मौजूद है जिसे भारत पर हमले की तैयारी के लिए रखा गया है। इस लश्कर कमांडर का नाम इस्माइल कुरैशी है। कुरैशी पीओके में बैठकर भारत में बम धमाकों की साजिश रच रहा है। इसके लिए वो आतंकियों की एक नई खेप तैयार कर रहा है और इन आतंकियों को कुरैशी आत्मघाती हमले करने की ट्रेनिंग दे रहा है। खुफिया विभाग के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भारत के कई शहरों में हमले की साजिश रची जा रही है। सहयोगी हमारे आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, किस तरीके की साजिश भारत में हमले की ये लोग रच रहे हैं? जी, इस्माइल कुरैशी जो है वो पुंछ का ही रहने वाला है, जो सीमा पार करके जो है लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंप अटेंड करने के बाद अब वहां पे एक कहा जाए कि जम्मू और कश्मीर का जो है वो कमांडर के तौर पे उभरा है। ऐसे में इस्माइल कुरैशी को जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जो है जम्मू कश्मीर घाटी में जो मौजूद नौजवान हैं उनका ब्रेन वॉश करे, उन्हें तैयार करे, उनकी रिक्रूटमेंट करे, फंडिंग का बंदोबस्त करे, लॉजिस्टिकल सपोर्ट करे और अलग अलग राज्यों में जो स्लीपर सेल मौजूद हैं उन्हें एक्टिवेट करते हुए जो है सीरियल ब्लास्ट करने की जो है वो साजिश का ताना बाना रचे। लिहाजा इस्माइल कुरैशी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है लश्कर तैयबा की तरफ से। और कहीं ना कहीं जो खुफिया विभाग की जानकारी उभर कर सामने आई है, जिस तरह से जैश के आतंकी दिल्ली में पकड़े गए हैं, ठीक उसी तरह से ही अलग अलग राज्यों में खासतौर पे मुंबई, दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल जहां पर चुनाव होने हैं, इन इलाकों में सेंसिटिव जो एरियाज हैं वहां पर एक्टिविटीज जो है वो टेरर मॉड्यूल की काफी तेज हुई है और इसमें मुख्य रूप से इस्माइल कुरैशी की भूमिका उभर कर सामने आई है। बिल्कुल आशीष, आप रहिए हमारे साथ। पवन भी हमारे साथ मौजूद है। पवन, एक तरफ तो आप वहां पर मौजूद लोगों को भड़का रहे हैं भारत के खिलाफ, वहीं लोगों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है ताकि वो आतंकी कुछ उसमें से बन पाए और भारत में आकर ब्लास्ट करे। बिल्कुल। देखिए, पीओके के भीतर अगर हम बात करें तो मुजफ्फराबाद में, कोटली में, भाग में, रावलाकोट में या फिर तत्तापानी, समानी, ये बहुत से ऐसे इलाके हैं पीओके के अंदर जहां पर लॉन्चिंग पैड्स हैं, टेरर कैंप वहां पर पाकिस्तानी सेना की ओर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से चल रहे हैं। इन कैंपों के भीतर पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से लड़कों को लाया जाता है। खास करके जो जम्मू कश्मीर जो हमारा हिस्सा है POJK जिसे हम कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, वहाँ के जो लड़के हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको गुमराह किया जाता है, पैसे का लालच देकर उन लोगों को कैंपों में लाया जाता है और उनको वहाँ पर तैयार किया
जाता है आतंकी वारदातों के लिए लश्कर के जो चीफ हैं हाफिज सईद, उसके साथ जैश ए मोहम्मद के और या फिर हिजबुल मुजाहिदीन के जो सरगना हैं, इन लोगों को जो मदरसे वहाँ पर बनाए गए हैं, वहाँ पर ब्रेन वॉश की एक फैक्ट्री बनी हुई है, वहाँ से लड़कों को लाकर कैंपों में लाते हैं और वहाँ पर उनको तैयार किया जाता है। जैसे कुरैशी के बारे में बता रहे हैं, कुरैशी वो है जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, पुंछ का रहने वाला है, पीओके में बैठकर वो आतंकी साजिशें रच रहा है। बहुत से लोग और हैं, जैसे कासिम जो मौलवी है, ये भी पुंछ के सुरनकोट का रहने वाला है, जो वहाँ पर लश्कर तैयबा के साथ मिलकर लोगों को भड़का रहा है। तो बहुत से लोग वहाँ पर पीओके के भीतर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और सारे का सारा ताना बाना जो है वो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI मिलकर बुन रही हैं भारत के खिलाफ। वहाँ पर रोज़ाना साजिशें होती हैं। जो आर्मी के जो कमांडर्स हैं पाकिस्तानी सेना के, उनकी पूरी छूट मिली हुई है और वो लोग अपने टेरर कैंप जो हैं वहाँ पर पाक सेना की मदद से चला रहे हैं और लड़कों को ब्रेन वॉश करके इस फैक्ट्री में लाया जा रहा है ताकि नए आतंकी तैयार करके भारत के अंदर घुसपैठ करवाई जा सके। बिल्कुल पवन, रही आप हमारे साथ। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ नई साजिश रचना नई बात देखिए है नहीं। पाकिस्तानी सेना का पीओके में विरोध हो रहा है तो इमरान खान भी अपने ही घर में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। यही वजह है कि वो पाकिस्तान में भारत विरोधी माहौल तैयार करने में जुटे हैं ताकि जनता का ध्यान दूसरे मुद्दों से हटाया जा सके। इसलिए इमरान एक तरफ सीमा पर जमकर बमबारी करा रहे हैं तो दूसरी ओर भारत में आतंकी हमले की साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हैं। लेकिन इमरान का विरोध पाकिस्तान में बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान की एक और नई चाल। बॉर्डर पर फिर दिखी पाकिस्तान की साजिश। सरहद पर हद से पार हो रहा है पाकिस्तान। ध्यान भटकाने के लिए इमरान का नया पैंतरा। भारत में घुसपैठ की पाकिस्तान की दोहरी चाल। पुरानी तस्वीरों में पाकिस्तान के नए पैंतरे और नई चाल दिखाई दे रही है। LOC पर पाकिस्तान की कायराना हरकतें बंद होने का नाम नहीं ले रही। उल्टे हर गुजरते दिन के साथ यहां गोलाबारी की घटनाएं और तेज होती दिखाई दे रही हैं। बीते शुक्रवार की ये तस्वीरें इतना बताने के लिए काफी हैं कि कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से किसी भी सूरत में बाज नहीं आ सकता। ये बात हिंदुस्तान की हुकूमत अच्छी तरह जानती है। मंगलवार को 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए PM नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान का नाम लिए बिना जमकर हमला बोला। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के तंगदार सेक्टर में पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा और फायरिंग के साथ साथ जमकर मोर्टार दागी। पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी आधी रात के बाद तक जारी रही। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब देने का सिलसिला भी बना रहा। इससे पहले जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सोमवार को आतंकवादियों ने एक पुलिस चौकी की ओर ग्रेनेड फेंका। हालांकि इसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ। बकौल पुलिस अफसर, आतंकवादियों ने शाम होते होते दक्षिण कश्मीर जिले में एक पुलिस चौकी पर फिर ग्रेनेड से हमला किया, मगर इत्तेफाक से आतंकवादियों का निशाना चूक गया और ग्रेनेड इमारत के बाहर फट गया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गोलाबारी और हैवी फायरिंग ने सरहद से लगे इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी मुहाल कर दी। भारतीय सेना का कहना है कि उस बार घुसपैठ की कोशिश हो रही थी और उसी में सीज फायर वायलेशन की गई और उसका जवाब भारतीय सेना ने दिया। गुरेज, टंगडार, केरन, करना, ऊडी या पुंछ में भी सीज फायर वायलेशन हुई और दिन भर सीज फायर वायलेशन के सिलसिले में आर पार की शेलिंग हुई। उसमें काफी नुकसान इस पार भी हुआ, उस पार भी हुआ।
ऐसा माना जा रहा है कि सर्दियों की दस्तक के साथ ही पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ की तैयारी में लग जाता है। बताया जा रहा है कि एलओसी पर बर्फबारी का फायदा उठाकर पाकिस्तान लॉन्च पैड में तैयार बैठे आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की फिराक में लग जाता है। पाकिस्तान की साजिश को समझते हुए भारतीय सेना और सुरक्षा बल ने इस पूरे इलाके की निगरानी बढ़ा दी है और विंटर डिप्लॉयमेंट भी कर दिया है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर तोड़ने के बाद थोड़ी अटपटी भी लग रही है, मगर इसमें कोई शक नहीं कि इसके पीछे छिपी पाकिस्तान की कोई गहरी चाल है। पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार इमरान खान और पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष और आईएसआई चीफ के खिलाफ माहौल बना हुआ है, वहां पर उनके खिलाफ बगावत की बू आ रही है। लोग इकट्ठे होकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बैनर के तले उनको चैलेंज कर रहे हैं। उससे देश का ध्यान हटाने के लिए ये सीज फायर वायलेशंस की जा रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से की जा रही लगातार गोलाबारी के मद्देनजर सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों ने अब इससे बचने के लिए बंकरों का सहारा लेने का इरादा किया है और इसके लिए बाकायदा बंकर भी बना रहे हैं। बीती 13 नवंबर को भारत ने पाकिस्तान की हरकत पर उसे जबरदस्त सबक सिखाया भी था, लेकिन यह भी साफ हो चुका है कि कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ कराने की तैयारी में पाकिस्तान ने बड़ी चाल चली है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान भारी बर्फबारी के पहले करीब 250 से 300 आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने की तैयारी में लगा हुआ है। दरअसल घाटी में राजनीतिक माहौल भी इन दिनों गर्म बना हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहां सियासी सरगर्मियों के बीच पाकिस्तान की साजिश भी घुसपैठ कर सकती है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के खिलाफ माहौल बना हुआ है। इमरान खान ही नहीं, पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष और पाकिस्तान के आईएसआई चीफ के खिलाफ भी लोग आवाज उठा रहे हैं, उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। इमरान खान को तो उन्होंने बिल्कुल कंडम ही कर दिया है। गो नियाजी के नारे लगाकर साफ जाहिर कर दिया है कि इमरान खान के दिन गिने हुए हैं। इसी बीच एक बात सरहद लांघकर जो सामने आई, उसने भी ये साफ कर दिया कि सरहद पर इतनी भारी गोलाबारी के पीछे पाकिस्तानी सेना का क्या मकसद है। दरअसल पाकिस्तान में इन दिनों इमरान सरकार के खिलाफ आवाजों ने सिर उठा रखा है। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे विपक्षी दलों के गठबंधन ने ऐलान किया है कि सरकार की पाबंदी के बावजूद 22 नवंबर को बड़ी रैली होगी। पाकिस्तान में मौजूदा इमरान सरकार के खिलाफ 11 विपक्षी दलों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम नाम से गठबंधन बनाया है। गठबंधन ने देश भर में इमरान सरकार के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी है और इसी सिलसिले में एक बड़ी रैली पेशावर में 22 नवंबर को होने जा रही है। विपक्षी गठबंधन पीडीएम के मुताबिक पाबंदी के बावजूद पेशावर की रैली होगी। पीडीएम का आरोप है कि इमरान सरकार कोरोना महामारी की आड़ लेकर जनता की आवाज को दबाना चाहती है। ये बात भी गौरतलब है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में हाल ही में हुए चुनाव में गड़बड़ी को लेकर भी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ ने इमरान के खिलाफ हमला जारी रखा है। आपने देखा है अवाम का रिस्पांस। मेरा ख्याल है बंद गली की तरफ वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने एक आर्टिफिशियल चीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत महसूस हुई जिनको। हमारा बयानिया तो चाहे वो गुजरांवाला हो, कराची हो, क्वेटा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, हर जगह एक ही बयानिया गूंज रहा है और है वोट को इज्जत दो। और वो है कि इस मुल्क को कौन चलाएगा, और वो ये है कि स्टेट के ऊपर एक स्टेट मत बनाओ। और वो क्योंकि वो सिर्फ एक बयानिया नहीं है, उसका अमली मुजाहिरा, उसका सबूत अवाम ने खुद देख लिया है जगह जगह। तो अब ये बंद गली नहीं है, अब यही रास्ता है। अपने घर में अपने खिलाफ उठती विरोध की आवाज को अनसुना करने और अपने ही लोगों का ध्यान भटकाने के इरादे से पाकिस्तान ने अब दोहरी चाल का सहारा लिया है और भारत में एक तरफ सरहद पर गोलाबारी करके और दूसरी तरफ आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की साजिशों को सिरे चढ़ाने की साजिशों को अमल में लाने का नया पैतरा अख्तियार किया है। अभी तक ऑपोजिशन पार्टीज ने जो रैलीज की हैं वो एक से बढ़कर एक थी। हर रैली में इतना हजूम इकट्ठा हुआ कि इमरान खान की नींद उड़ गई। उन्होंने ना सिर्फ इमरान खान को शिकार बनाया बल्कि
जनरल कमर बाजवा और IS चीफ को भी निशाने पर लिया। हजूम इमरान खान को हटाने की मांग कर रहा है। हजूम कहता है कि अब वो इमरान खान के राज को नहीं सहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तमाम साजिशों का भारत ने उसी अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत की तरफ से की गई कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 16 जवान जख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के लॉन्च पैड, बंकर भी भारी तादाद में तबाह हो चुके हैं। पवन हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान साजिशों का दौर जो है पाकिस्तान में वो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां इस बात का जिक्र किया नाम लिए बिना कि आतंकवाद सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ऐसे में पाकिस्तान की मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई दिख रही हैं आने वाले दिनों में? अब बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है। भारत की कूटनीति के आगे पाकिस्तान इस समय पस्त हो चुका है। जिस तरह से आतंकवाद की जन्मस्थली पाकिस्तान बना हुआ है, उसे लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पाकिस्तान को विश्व स्तर के ऊपर बेनकाब किया है और सभी देशों ने साथ भी दिया है कि जिस तरह से पाकिस्तान के भीतर आतंकियों के जो आका हैं वो शरण लेकर बैठे हुए हैं और वहाँ पर फैक्ट्रीज चलाई जा रही हैं, जिहादी फैक्ट्रीज चलाई जा रही हैं, तो उसे लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। और इस समय पाकिस्तान के भीतर जो हालात बने हुए हैं उसमें इमरान खान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनी हुई है। जो 11 विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने एक जो संगठन बनाया है और रोजाना वहां पर बड़ी रैलीज हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि पाकिस्तानी सेना जो है वो अब सरकार की मदद के लिए उतर आई है और किसी न किसी तरीके से लोगों के जो प्रदर्शन हैं या फिर जो लोग बाहर निकल आए हैं, जो गुस्सा है उसको शांत करने के लिए नई नई साजिशें रची जा रही हैं। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ताकि लोगों को भड़काया जाए, भारत के खिलाफ लोगों को किया जाए। हालांकि POK की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो लोग हैं वो अब इनकी बातों में आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां पर लोगों को गुमराह करके वहां के रोजगार छीने गए हैं, वहां की ज़मीनें छीन ली गई हैं, वो पंजाबियों को दे दी गई हैं, चाइना को बहुत सा हिस्सा दे दिया गया है POK में, तो लोगों के अंदर गुस्सा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट बाल्टिस्तान, इन इलाकों में जिस तरह से लोग जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खड़े हुए हैं, सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो इमरान खान की नींद इसलिए उड़ी हुई है कि एक तो भीतर जो प्रदर्शन हो रहे हैं और साथ में जो लोग इनके खिलाफ होते जा रहे हैं उसको शांत करने का उनके पास कोई तरीका अब नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि रोज़ाना नई नई साजिशें रची जाती हैं और ख़ास करके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा इसलिए किया जाता है कि पाकिस्तान को लगता है कि वहाँ के अवाम को भारत के खिलाफ भड़काकर ही वो अपना मुद्दा जो है वो साध सकते हैं, लेकिन उनको सफलता मिलती अभी तक नहीं दिख रही है। बिल्कुल पवन, रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इस बीच, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक नई साजिश की POK में पाकिस्तानी सेना का भारी विरोध हो रहा है। पाकिस्तानी सेना के बचाव के लिए और भारत के खिलाफ POK में लोगों को भड़काने के लिए ISI और लश्कर ने नई साजिशें रची हैं। ISI और लश्कर POK में लोगों को धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं और पाकिस्तानी सेना का साथ देने की अपील हो रही है। इसके लिए POK के कोटली, मुजफ्फराबाद, तातापानी और रावलाकोट में लश्कर के कमांडर और मौलवी जो हैं वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, भाषण देकर लोगों को भड़का रहे हैं। लश्कर के एक कमांडर मौलवी मोहम्मद कासिम की एक रैली का वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो लोगों को धर्म के नाम पर भड़का रहा है। रैली में आतंकी संगठन लश्कर का कमांडर भारत के खिलाफ जहर भी उगल रहा है। पवन, जिस तरीके की साजिशें पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए रची जा रही हैं वो तो अब खुलकर सामने है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही है। क्या किसी तरीके की घुसपैठ की कोशिश भी पाकिस्तान की है? ये इस तरीके की भी कोई साजिश सामने दिख रही है? बिल्कुल अर्पिता, इस समय अगर हम बात करें तो LOC के ऊपर भारतीय सेना की जिस तरह से चौकसी है और जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का वायलेशन घुसपैठ करवाने के लिए किया जा रहा है वो हर बार नाकाम हो रहे हैं। इन्फिल्ट्रेशंस की कोशिशें कई भारतीय सेना ने नाकाम की हैं। हालांकि हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को 3 गुना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। हाल ही में जो लगातार कुरैश सेक्टर में, उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन करके जो सिविलियन इलाकों को टारगेट किया था, भारतीय सेना की चौकियों को
टारगेट किया गया। तो भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई भी ज़बरदस्त रही थी, जिसमें पाकिस्तान के 1 दर्जन के करीब सैनिक मारे गए थे और 2 दर्जन से ज़्यादा सैनिक उनके जो है वो घायल हुए थे। कई उनके आयल डैम्प उड़ा दिए गए, कई उनके बंकर जो है वो तबाह कर दिए गए। तो उस मोर्चे पर भी पाकिस्तानी सेना जो है वो विफल हुई है। LOC के ऊपर जो तनाव बनाकर रखा हुआ था, उसके नाम पर POK के लोग जो हैं वो भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इसी वजह से हुए हैं कि जब भारतीय सेना कार्रवाई करती है तो वहाँ के लोग जो हैं वो निशाना बनते हैं। वो यही कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी सेना जो है वो LOC के ऊपर सीज फायर कम करे तो वहाँ पर लोगों का नुकसान कम होता है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना लोगों को शेल्टर करके वहाँ पर अपना काम कर रही है। और यही कारण है कि POK के भीतर लोगों के भीतर ज़्यादा गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने अधिकांश इलाका जो POK के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर अपने डेट बनाए हुए हैं और वहीं से वो सीज फायर का वायलेशन ज़्यादा करते हैं। हालांकि पाकिस्तान को सफलता नहीं मिल रही है LOC के ऊपर भी, जिस तरह से भारतीय सेना यहाँ पर चौकसी से अपनी ड्यूटी कर रही है। लेकिन पवन, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा कि उसने आतंकवाद को पाला पोसा नहीं है, लेकिन पूरा विश्व जो है वो ये आरोप पाकिस्तान पर लगाता है। कई बार इसके सबूत भी मिले हैं और इस बार जब POK में इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं जिसमें ISI, लश्कर जैसे तमाम संगठन सामने आ रहे हैं, ये कनेक्शन भी पाकिस्तानी सेना का यहाँ पर नजर आ रहा है कि उन्हीं के समर्थन में दरअसल ये सब हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए पाकिस्तानी सेना भले ही ये कहे कि वहाँ पर आतंकियों के जो आका हैं उन्होंने नहीं पाले हुए हैं, लेकिन जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है कि सलाउद्दीन हो, चाहे अजहर मसूद हो, जहाँ फिर हाफिज सईद हो, ये तीनों इस समय पाकिस्तान के पास हैं और पाकिस्तान के भीतर बैठे हुए हैं। इनके बहुत से गुर्गे ऐसे हैं जो POK के भीतर सक्रिय हैं और पाकिस्तानी सेना की देख रेख में वहाँ पर जो है वो टेरर कैंप चलाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग पैड चलाए जा रहे हैं। जितना भी इलाका नीलम घाटी का, लिपा वैली का है, वहाँ पर जितने भी टेरर कैंप हैं, लॉन्चिंग पैड्स हैं, वो पाकिस्तानी सेना की मदद से चल रहे हैं और वहाँ पर आतंकियों का जमावड़ा इस समय पाकिस्तानी सेना की देखरेख में लगा हुआ है। और पाकिस्तान ये कभी लोगों को बताने में चाहे भले वो मना भी करे, लेकिन वहाँ पर इस समय आतंकियों की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है और वो पूरी तरह से बेनकाब भी हुआ है। बिल्कुल। और पवन, आप रहिए हमारे साथ। PM ने एक दिन पहले ब्रिक्स की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर बिना नाम लिए पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला था। विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। पवन, एक तरफ देखिए भारत के प्रधानमंत्री हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस तरीके से हमेशा वो कहते हैं आतंकवाद का साथ नहीं दे रहे, तो क्यों नहीं अलग अलग मंचों से वो आतंकवाद के खिलाफ बात करते हैं? देखिए, भारत की हमेशा से नीति रही है कि हम किसी की भी सीमा को नहीं छेड़ेंगे, हम अपने यहाँ पर आतंकवाद को नहीं पनपने देंगे। लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि वो आतंकवाद का खात्मा करेंगे, लेकिन उनकी ही सरकार के भीतर सबसे ज़्यादा आतंकवादियों को शरण पाकिस्तान में मिली है। भले ही उसको जो ग्रे लिस्ट में भी डाला गया है इसी के चलते FATF में, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के भीतर अभी भी आतंकियों के जो आका हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। वो चाहे हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद हो या फिर सलाउद्दीन हो, इन लोगों को वहाँ पर पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा मिली हुई है। जो रावलपिंडी के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इन लोगों के बड़े बड़े बंगले हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी सेना की देखरेख में ये लोग रह रहे हैं और वहाँ से बैठकर इनके आए दिन दौरे POK में होते हैं, क्योंकि POK के भीतर पाकिस्तानी सेना की बुरी हालत इस समय लोगों ने कर रखी है और जो आतंकी तंजीमों का साथ लेकर अब वहाँ पर आकर पाकिस्तानी सेना की इज्जत बचाने की एक मुहिम शुरू हुई है। और ख़ास करके अगर हम बात करें इमरान खान की, तो इमरान खान को भी पता लग चुका है कि पाकिस्तानी सेना जो है वो POK के भीतर जातियाँ करती थी, लोग उनसे दुखी है, लेकिन आतंकियों को वहाँ पर रखना, उनको पालना, टेरर कैंपों में उनको शेल्टर देना, उनको हर सुविधा मुहैया करवाना, ये पाकिस्तान की एक नीति है।
ठीक है पवन, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जोरदार निशाना साधा है। अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में बराक ओबामा ने लिखा कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया था क्योंकि वो उनसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं महसूस करती थी। ओबामा ने लिखा कि कई राजनीतिक पर्यवेक्षक ये मानते हैं कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को इसलिए चुना था क्योंकि बुजुर्ग सिख नेता का कोई राष्ट्रीय राजनीतिक आधार नहीं था और वो उनके बेटे राहुल गांधी के लिए कोई खतरा नहीं हो सकते थे। ओबामा के मुताबिक उस वक्त सोनिया राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का मुखिया बनाने के लिए तैयार कर रही थी। ओबामा की किताब में इससे पहले भी राहुल गांधी की चर्चा हो चुकी है। तब ओबामा ने राहुल गांधी को नर्वस और अपरिपक्व बताया था। बराक ओबामा की किताब में राहुल गांधी का जिक्र सामने आते ही बीजेपी के संबित पात्रा ने एक बार फिर उन पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने लिखा कि ओबामा कहते हैं कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री का पद इसलिए दिया क्योंकि उनसे राहुल गांधी को किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। मुझे इस तथ्य पर पूरा यकीन है कि राहुल गांधी के लिए खतरा कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल ही है। ये राहुल ही है जिन्होंने राहुल को खत्म कर दिया। इसी बीच मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी ने आज जनाक्रोश यात्रा निकालने का ऐलान किया। महाराष्ट्र सरकार ने यात्रा की मंजूरी नहीं दी। हालांकि बीजेपी नेता राम कदम यात्रा निकालने की पर अड़ गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तो आपको बता दें किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर जन आक्रोश यात्रा बीजेपी की तरफ से निकालने की बात कही गई थी, जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही नाराजगी जताई। उन्होंने मंजूरी ना देने की बात कही थी। बावजूद इसके अब बीजेपी नेता जो हैं राम कदम, वो यात्रा निकालने पर अड़ गए। पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और विधायक राम कदम आज अपने निवास से पालघर उस स्थान तक जहां पर मॉब लिंचिंग की गई थी साधुओं को, उस जगह तक जाने के लिए निकलने वाले थे। उसके ठीक पहले मुंबई पुलिस के लोग राम कदम के घर के बाहर पहुंच गए और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए। मुंबई पुलिस के करीब सैकड़ों जवान उनकी बिल्डिंग के आसपास के पूरे इलाके में फैल चुके हैं, सिविल ड्रेस में और ड्रेस में दोनों ही तरीके से यहाँ पर चारों तरफ आपको दिखाई पड़ रहे हैं मुंबई पुलिस के लोग। साथ ही जो काले झंडे लगा के जाने वाली थी गाड़ियां, उन सारी गाड़ियों से काले झंडे निकाल दिए गए हैं और मुंबई पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि वो उनको उनके घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। ये देखिए, ये काले झंडे उनकी गाड़ियों में रखे हुए थे, फिलहाल वो निकाल लिए गए हैं और राम कदम को फिलहाल उनके घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इससे कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था खराब हो सकती है और शायद यही वजह है कि सिक्योरिटी आप देखिए यहाँ पर सैकड़ों पुलिस वाले आपको खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कोरोना के समय में इस तरीके का रिस्क नहीं ले सकती है प्रशासन। और यही वजह है कि प्रशासन ने साफ राम कदम को चेतावनी दी है कि फिलहाल वो अपने घर से बाहर ना निकले और पालघर तक ना जाएं, और अगर पालघर जाने के लिए राम कदम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। इस मामले में राम कदम ने खुद ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके कहा है कि पालघर मॉब लिंचिंग के मामले में सरकार किसे बचाना चाहती है और क्यों नहीं उन्हें पालघर जाने दिया जाता है। इसको लेकर के लगातार पिछले 6 महीने से ज़्यादा समय से सियासत हो रही है और अब राम कदम जब सीबीआई की मांग को लेकर के अपने घर से आज एक रैली लेकर के पालघर तक जाने वाले थे, उसके ठीक पहले मुंबई पुलिस के लोग यहाँ पर खार स्थित निवास स्थान पर पहुँचे और उनको उनके घर के आसपास पुलिसकर्मियों ने पूरी तरीके से छावनी के तौर पर डेरा जमा रखा है और फिलहाल उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। सर्दियां आने वाली हैं और ऐसे में सियाचिन के ग्लेशियर पर पहरा देना दुनिया के सबसे जटिल कामों में से एक है। ऐसी विषम परिस्थितियों में कैसे रहती है भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार? देखिए, इंडियन आर्मी 24 आवर्स प्रीमियर हो रहा है आज हिस्ट्री टीवी 18 पर रात 9 बजे। इंडियन पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस का एक दल किसी खास अभियान की तैयारी कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ चल रही लंबी लड़ाई में आज रात के अंधेरे में ये करने वाले हैं एक और हमला। निशाने पर है आतंकी हथियारों का एक जखीरा। स्ट्राइक टीम को पहले से तय की गई जगह पर हेलीकॉप्टर से उतारा जाएगा, लेकिन इससे पहले कि पैरा एसएफ वहां से निकलेंगे एक और दस्ता तैयार है, घातक प्लाटून।
घातक दस्ते को दुश्मनों के किसी और इलाके में उतारा जाएगा। ये एक छलावा है, दुश्मन का ध्यान मिशन के असली मकसद से हटाने के लिए एक अनोखी टैक्टिक। इन्फेंट्री बटालियन अपने रेजिमेंट से सबसे मजबूत सैनिकों को ट्रेनिंग देकर घातक कमांडो बनाती है। इस तरह के खास सैनिकों को ही किसी हमले के लिए भेजा जाता है। जून 2020 में गलवान घाटी में इसी तरह के एक जाबाज घातक दस्ते और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक हाथापाई हुई थी। अगर कभी मामला गंभीर हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों को घातक दस्ता बड़ी आसानी से अपने पक्ष में कर सकता है। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।